हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज मैं आपके साथ डील करने वाला हूं। आप पेशेंस बनाए रखें क्योंकि इस क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट को यूज करा जाएगा फिजिक्स के। कह रहा है टू आइडेंटिकल बॉल, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फेयर्स, यानी कि ये स्फेयर हैं, चार्ज स्फेयर हैं, सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ इक्वल है। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में 60 डिग्री एंगल क्यों बना रहा है, ये आपको कुछ सोचना चाहिए। मान लीजिए कि दो अगर स्ट्रिंग को हम लटकाते हैं, दोनों स्फेयर पे चार्ज है और मास सेम है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जब वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे तो हमेशा रिपेल थोड़े ना करेंगे, एक ऐसा फोर्स उन दोनों के बीच एक्ट करेगा जिसके कारण वो अपना रिपेल्सन शो करेंगे। तो रिपल्सन शो करने के बाद जब फोर्स अपना मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर पाएगा तो अब ये एक दूसरे को उसी पोजीशन में मेंटेन कर पाएंगे। तो उस पोजीशन को बोला है इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हेन द सिस्टम इज सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस देन एंगल रिमेन सेम, फाइंड द डायरेक्टेड कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। जब इस पूरे सेटअप को उठा करके डेंसिटी 0.1 ग्राम पर ml वाले लिक्विड के अंदर डाल दिया जाता है तो ये जो दोनों का एंगल है सेम रहता है, यानी कि ये जो दोनों बॉब हैं वो ना कम नज़दीक आते हैं और ना ही दूर जाते हैं, यानी कि एंगल सेम रहता है, सेम एंगल पे रहते हैं। तो उस लिक्विड का डेंसिटी जिसका 0.1 ग्राम पर ml दिया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहने का मतलब हमारा हुआ रिलेटिव परमिटिविटी, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो उसको फाइंड करना है और डेंसिटी ऑफ स्फीयर दे रखा है 1.6 ग्राम पर ml। तो ध्यान से देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इस पे हम अपना इक्वेशन निकाल के लिखना शुरू करते हैं। इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करें तो ये इस पे अर्थ एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज m इंटू जी, सॉरी दैट इज m इंटू जी, ठीक है। और ये जो लेंथ है स्ट्रिंग है, ये इसमें अपनी और एक टेंशन फोर्स लगा रहा होगा जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, टेंशन फोर्स। और ये ऐसे रहा, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री वर्टिकली अपोजिट होने के कारण, सॉरी वर्टिकली अपोजिट नहीं, अल्टरनेट एंगल के कारण, ठीक, ये भी 30 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये चार्ज और ये चार्ज के बीच रिपल्सन होने के कारण कूलम्ब फोर्स लगेगा जो कि इस बॉब पे इधर की ओर राइट साइड लगेगा, दैट इज दिस। एंड अब हम क्या कर पाएंगे, जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को निकाल पाएंगे, के एफ इलेक्ट्रिक फोर्स उसको बोलते हैं, के इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम आर ले लेते हैं, ठीक है। एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब निकालना क्या है, के क्यू स्क्वायर कहाँ से आया, ये क्यू और ये क्यू भी सेम मैग्नीट्यूड था, Q1 Q2 वो हो गया क्यू स्क्वायर। अब इस टेंशन का कंपोनेंट तोड़ेंगे, वेक्टर है फोर्स, टेंशन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इस साइड जो होगा वो होगा टेंशन का कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस 30 डिग्री, और इस साइड जो होगा वो होगा टी साइन 30 डिग्री, टी साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से हम इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स को हॉरिजॉन्टल वाले से और वर्टिकल वाले फोर्स को वर्टिकल वाले से। तो देखिए क्या होगा, टी साइन 30 डिग्री इस फोर्स को इक्वल कर रहे हैं, इक्वल टू एफ ई लिख रहे हैं, आप समझ सकते हो कि क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 इसको कर लो, और वर्टिकल में जाओगे तो टी कॉस 30 डिग्री इक्वल टू एम इंटू जी, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसको डिवाइड जरा करोगे आप तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा एफ इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई डिवाइड बाई एम जी, ये निकल के आ गया हमारा, ठीक है। ये जो m होगा ये कहाँ से आएगा, ये m आएगा आपका डेंसिटी ऑफ स्फीयर दे रखा है। तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, और इस मास को निकालने के लिए मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे, इसका मास निकल के आ जाएगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमको पता करना है कि जब अगर आगे कह रहा है क्वेश्चन कि इस पूरे सेटअप को इस लिक्विड 0.1 ग्राम पर ml में रखा जाता है तो इसका जो ये मेंटेन रहता है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल मेंटेन रहता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, अगर इसको इधर की ओर रखें और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो यानी कि यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल मेंटेन है और यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल मेंटेन है, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल मेंटेन होने के कारण ये जो है यहाँ पे और यहाँ पे, अब क्या होगा, जब ये एंगल जब ये लिक्विड के अंदर आएगा तो इस पे केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स नहीं लगेगा, इसके साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब mg फोर्स लगेगा तो वो अपोज करने के लिए एक थ्रस्ट फोर्स आएगा
जिसका मैग्नीट्यूड होता है वी रो जी, यानी कि द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ठीक, ये हो गया थ्रस्ट फोर्स। अब बाकी सारे कंडीशन सेम रखेंगे। अब इस मीडियम में जो है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की ओर आ रहा था, वहां पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो आ रहा था वो एफ ई नहीं होगा, वो क्या होगा, एफ ई डिवाइडेड बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी ई आर आप लिख सकते हो। आप लास्ट क्लास में देखना, लास्ट क्लास के लेक्चर में मैंने बताया है कि किसी भी कूलम्स ने जो भी बताया था आपको, कूलम्स लॉ जिसमें प्रतिपादित किया गया था, उसको जब किसी मीडियम में ले जाकर रखते हैं तो जो फोर्स होता है वो उसके रिलेटिव परमिटिविटी से वेरी कर जाता है, यानी कि उसको रिलेटिव परमिटिविटी से जब डिवाइड कर देंगे तो फोर्स निकल आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा टेंशन रहा इसमें, तो टेंशन का इधर की ये भी 30 डिग्री एंगल मेंटेन रहने के कारण, 30 डिग्री जब एंगल मेंटेन रहेगा तो क्या होगा, ये हो गया टी साइन 30, और इधर हो गया एक और फोर्स टी कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ से जो हम इक्वेशन बनाएंगे उन दोनों इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, टी साइन 30 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई के, यानी कि यही निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और क्या हो सकता है, ये फोर्स और ये फोर्स सेम डायरेक्शन में दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन हमको टी कॉस 30 निकालना है, तो टी कॉस 30 इक्वल टू एम जी माइनस दिस, यानी कि एम जी माइनस वी बी वॉल्यूम ऑफ बॉडी रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ठीक, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से हमारा tan 30 का जो वैल्यू आ रहा है वो आएगा एफ ई डिवाइड बाई के डिवाइड बाई एम जी माइनस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। ये क्वेश्चन सेकंड कर लो। ये tan थीटा और ये tan 30 डिग्री दोनों आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों जगह से आप क्या मैनिपुलेट कर पाओगे, इस दोनों जगह से आप ये देख पाओगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, थोड़ी सी जगह की कमी है, हम ध्यान देना। ये LHS और ये LHS आपस में बराबर हैं, तो यानी कि एफ ई बाई एम जी जो होगा, एफ ई बाई एम जी वो बराबर होगा एफ ई बाई एफ इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ, एफ ई बाई के इंटू एम जी माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। एफ ई से एफ ई को कैंसिल करो और के को निकाल लो आप यहाँ से। अब के इधर जब आएगा तो ये आ जाएगा, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, तो आप उतार देख लेना कैसे बन रहा है। ये जो के आएगा यहाँ से, के इक्वल टू होगा एम जी डिवाइड बाई एम जी माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एम निकालने के लिए आप वहीं वॉल्यूम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर लेना। जी का वैल्यू आप जानते ही हो, 10 ले सकते हैं, 9.8। वॉल्यूम ऑफ बॉडी, फिर से वॉल्यूम ऑफ बॉडी के लिए फिर से आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी आप निकाल ही पाओगे, 4/3 पाई आर क्यू कर लेना। लिक्विड निकाल लेना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है, और जी निकाल लेना। ठीक, देखो थोड़ा सा मैं आपको जगह रहता तो और भी फर्दर सॉल्व करके बता देता। बेसिकली इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो देखो आप कैसे बनेगा, मास निकालने के लिए क्या करो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी शायद दे रखा है 1.6, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी डिवाइड बाई मास डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। सब में से जी को कैंसिल करो, वॉल्यूम ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी वॉल्यूम ऑफ बॉडी कैंसिल हो गया, बच गया हमारा, एक मिनट, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये हमारा दे रखा है डेंसिटी ऑफ बॉडी आपका डेंसिटी ऑफ बॉडी 1.6 और ये रखा है 0.1। ये आप इसे सॉल्व कर लोगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। डेंसिटी ऑफ बॉडी जो है 1.6 है, यानी कि इसकी जगह पर 1.6, डेंसिटी ऑफ बॉडी 1.6 और डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.1, यानी कि 1.6 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई 1.5 जो होगा वो होगा 16/15 के बराबर। दैट्स इट। तो हमारा निकल आया के का वैल्यू, के ही हमें निकालना था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आया इस क्वेश्चन को करने में। आप थोड़े ढंग से इसको समझना, क्योंकि थोड़ा सा जगह की कमी होने के कारण इधर उधर हो गया है। तो आशा करता हूँ आप इसे समझेंगे। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।